प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक द्वारा बच्चों से भेदभाव के आरोप में अभिभावकों ने ठठिया थाना में दिया शिकायती प्रार्थना पत्र। कन्नौज के ठठिया क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां के प्राथमिक विद्यालय में दलित बच्चों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने ठठिया पुलिस को लिखित शिकायत देकर कहा है कि विद्यालय की महिला अध्यापक द्वारा बच्चों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों के शौचालय में ताला लगाया जाता है, जिससे उन्हें बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि महिला अध्यापिका नहाकर न आने के कारण बच्चों को पढ़ाई में शामिल नहीं करती और उनके साथ गलत व्यवहार करती हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और अभिभावकों में रोष है। पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि की और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह मामला शिक्षा में समानता और संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कन्नौज से आदित्य सिंह। कितने पढ़ती है मैडम? क्या कहती हैं तुमको? कहते कि नहा के आओ करे, बदबू आती है। बदबू आती है, नहा के आओ। और कहती हैं बाहर बैठो, बाहर बैठो। और बाहर कितने पढ़ते हो? 3। क्या हुआ तो उस दिन सर्जन का इधर मैम पे सवाल मांग लियो और मैम गई गुस्सा में और सर्जी कर गाड़ी देने लगी। क्या गाली देने लगी? और इंग्लिश में देने लगी थी, हमें समझ नहीं आया। फिर क्या हुआ? सर्जन कुछ बोलो ना, गाड़ी मैम डर रहे चुप्पे बैठी गई है। मार क्या नाम है? क्या हुआ था उस दिन? सर्जन अब मैम चलेंगे बेबू के लिवाना और सर्जन ने कही ये सब खेल क्यों रहे? तब सर्जन ने कही कि ये खेल का है। सबने कह दिया कि मैम बेबू के लिवान गई है। तभी सरजी ने उन्हें बैठा रहा। मैम सरजी ने पूछा कि काम दिया, तो उन्हें लड़का बच्चा ने बता दी सरजी को और मैम आए हैं ये कहने लगे सर मैं तो काम देती हूँ। और फिर वो धीरे से बोली, फिर जोर बोलने लगी। तब सरजी ने कही जाओ पढ़ाओ जाओ, अब नहीं तो मैं। फिर वो लड़न लगी मैम जोर। सरजी में मैम कोई मारती रही थी क्या? ना मारती नहीं गई थी, गाली गलौज हुआ था। हाँ मैम फिर गाली देने लगी है अपनी क्लास में। क्या गाली देने लगी? कि इडियट बदतमीज ये कहने लगी। पूनम बहादुरापुर। क्या है समस्या? समस्या का बच्चों को तैयार करके भेजते हैं, नाटकती लेटरिन पेशाब करने देती, बजाती घर पर जाओ घर पे। मैडम क्या नाम है? अब मैडम का नाम नहीं मुझे पता है। हाँ क्यों भगाती? जाने का चमा रहे हैं, वो टट्टी पेशाब न जाए कर रहे हैं। और ये बच्चों को ये माँ बच्चा है, ये बच्चा और दूसरा मेरे आने वाले बच्चा आउट स्कूल, इसको नहीं बैठने देती है मैडम। ये तो मैं कहा मास्टर तो सबका पढ़ाते, ये तो पढ़ाती नहीं है। साल से आपने बच्चा स्कूल पढ़ा? ये 3 माह आए गए हैं, पूरे 3 माह पूरा। हाँ अपना नाम नहीं डालते, हम पर कहते हैं कि तुम घर पर पढ़ाओ। माँ तारी जानते हो तो नाम नहीं डाले। हाँ नहीं पढ़ाई पाओ, नहीं आ रहे माँ तारी कहीं कुछ तो तुम बताओ। ये बात है। उर्मिला बहादुरापुर के। क्या समस्या का बच्चन पढ़ाओ कह दे फिर? कौन नहीं पढ़ा रहा? मैडम। क्या नाम मालूम है? हमें नाम नहीं मैडम को मालूम ना। स्वाति। क्या बच्चा पढ़ रहे हैं? मेरे 4। कितने क्लास में? 1 4 5 हमारे और 3 ही मैं 1 हमारे। हाँ ऐसे है बच्चा। फिर अभी तक क्या कुछ पढ़ा लिखा कुछ ना जाना देते बच्चा मेरे ना। ये मैडम आए तो कुछ बताती ही ना ढंग से, तो बच्चा वैसे बता ही रहे। तो आपने शिकायत नहीं की? शिकायत क्या करे, की पर करे, कौन होती है कोई देखना होती है की पर का कहाँ है? प्रधाना चार्ज बेचारे वे खुदे उन्हें खुदे धमकाती है और का उन्हें खुद उल्लू समझती भाई। अच्छा मैं बताती और का भाई पंडितान देखा पनेले हैं, हम पर चमा रहे पनेले हैं, तो तुम जवान समाज बात करो। चमारो आए मोबाइल हो गंधाती है, वो सुंधाती वाले कहाँ बच्चा दिया सुंदर है जैसे मनाए तैसे बात खड़े। अरुण कुमार, प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर ठठिया, उमरदा जनपद कन्नौज में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, इंचार्ज प्रधानाध्यापक। क्या घटना ये हुई थी, हमारे विद्यालय में स्वाति अवस्थी सहायक अध्यापक पिछले 3-4 साल से तैनात हैं और लगातार ये छुट्टी पर रहती हैं।
कुछ छुट्टी इनकी जायज है, कुछ इनकी छुट्टी नाजायज है। आज से करीब 23-25 दिन पहले इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें इन्होंने लिखा कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। इन्होंने ऐसे कोई डॉक्यूमेंट हमको दिए नहीं, जिससे सिद्ध हो जाए कि इनका बच्चा वास्तव में बीमार है। वो बच्चा यहाँ आराम से विद्यालय जाता था, मेरे सामने यहाँ खेलता था बच्चों के साथ में, और वो बीमार नहीं था। तो मैंने अपने अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा कि महोदय, हमारे विद्यालय में 62 बच्चे हैं, 2 अध्यापक हैं, और इनके चले जाने से शिक्षा प्रभावित होती है। आज तो आप इनका छात्र हित में छुट्टी स्वीकृत या अस्वीकृत करने की कृपा करें। इनकी छुट्टी थोड़ा देर में स्वीकृत हो पाई, इसलिए इनकी जली बुनी थी। और घटना के 2-4 दिन पहले ही आई थी विद्यालय। उस दिन इन्होंने बिना बताए, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, 1 बजे चली गई। बच्चे आपस में लड़ रहे थे, मैं अपनी क्लास से गया वहाँ देखने, क्या क्यों लड़ रहे हो? तो इन्होंने बताया कि मैडम तो ठडिया चली गई। तो हमें कुछ काम नहीं दिया कि सर जी आज तो कुछ भी काम नहीं दिया, आज पूरे दिन पंखा हिलाती रही। हमने अच्छा, हमने जब आ जाए तो उनसे ऐसा करना कि काम ले लेना, तब तक तुम लोग गिनती लिखो, हम अपने क्लास में आके और जो है काम देने लगे। बच्चों को जाते रहे, काफी जाते रहे। इसके बाद जैसे ही आई, आते ही जैसे बच्चों ने इन्हें बताने से ये तमतमाती हुई हमारे क्लासरूम में आई, और आते ही हमको कहा कि चमरवा सारे तेरी तो नहीं हिम्मत, तो क्यों कहता है हमारे बच्चों को कि काम नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया? तो कौन होता है? तो क्या हमको वेतन देता है? वेतन तुम्हें सरकार देती है, तेरी क्या औकात है? और इस तरीके से करके हमारे साथ में मतलब इस तरीके से बिजली की इन्होंने कोशिश की। हम अपने कुर्सी पर से उठे, अपने मैडम तुम चुपचाप इधर से निकल जाओ, नहीं तो पूरा गांव अभी तो आ रहा है। हमारे पूरे गांव के आदमी इकट्ठे हो गए, जब वो चिल्लाने तभी बाहर निकले। उसमें ये घटना हुई थी सिर्फ। और इनका